यहाँ भी बैठता हुआ क्रीमी लेयर की बात होती है, बंटवारे की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा इस पे विचार होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे निर्णय ऐसा आता है तो वही लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमको भरोसा है, कोर्ट पे ही हमको भरोसा है, कोर्ट नहीं होता तो हमको न्याय नहीं मिलता। आज वही लोग कोर्ट का विरोध करें, किसके लिए? स्वयं के लिए। उन कमजोर लोगों के लिए नहीं विरोध कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, जो आज तक लाभ नहीं ले पाए उनके लिए विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जनता क्रांति पार्टी ने यह तय किया है कि अब आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा और जनता के बीच में जा करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और लाभ और हानि को ये जनता के बीच में बताया जाएगा। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है, निर्धारित किया है कि हर साल हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं, बड़े पैमाने पे मनाते हैं। पिछली बार पार्टी का स्थापना दिवस लालगंज में मनाया गया, उससे पहले पार्टी का स्थापना दिवस कोपा में मनाया गया, उससे पहले पार्टी का स्थापना दिवस हल्दरपुर में मनाया गया, उससे पहले तो ये कोरोना काल चल रहा था तो स्थापना दिवस मनाने का अवसर नहीं मिल पाया। फिर पार्टी का स्थापना दिवस मनाना है और बड़े पैमाने पे मनाना है और जनता के बीच में यही बात जा करके बताना है कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी आरक्षण बंटवारा महारैली कर रही है, आरक्षण को बंटवाना चाहती है, क्रिमिनल को लगवाना चाहती है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो 15 दिसंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो अब तक सारे जगहों पे बड़े पैमाने पे स्थापना दिवस मनाया गया और ये स्थापना दिवस जो आप मनाने जा रहे हैं इसका संदेश पूरे प्रदेश और देश में जाना है। इसलिए कि ये मात्र स्थापना दिवस नहीं मनाया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए रैली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाना उद्देश्य है जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का। अब हम लोग जिस वर्ग में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ओबीसी का लाभ पूरा का पूरा अकेले एक ही आदमी ले रहा। ये कमलेश चौधरी कर है, इसको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट करेगी, इसको जी रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट करेगी, इसको राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट करेगी, इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट का 13 का जजमेंट करा और सन 2024 में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। तो आरक्षण बंटवारा रैली हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि आरक्षण बंटवारा का जो उद्देश्य है, जो पार्टी का उद्देश्य है, गलत है कि सही है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य आरक्षण बंटवारा है और इसी बंटवारे के उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायत का बिगुल भी फूकना है। जैसे माननीय हरिलाल चौहान प्रबंधक साहब, पहली बार हमको राजनीति में जब हम आ रहे थे तो हरिलाल चौहान प्रबंधक साहब ने हमको बूथ अध्यक्ष बनाया था। इसके गवाह हैं, इतने सैकड़ों लोगों के बीच में हरिलाल चौहान साहब पर प्रत्यक्ष रूप से गवाह। आज से 20 साल पहले इन्होंने हमको बूथ अध्यक्ष बनाया था। 20 साल से अधिक होगा, 1-1.5 महीना 2 महीना। तो 20 साल पहले इन्होंने बूथ अध्यक्ष बनाया था। तो इन्होंने कहा कि प्रधानी में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बीडीसी में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं बीडीसी में प्रधानी में हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब हम लोग काम करेंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो प्रधानी और बीडीसी की संख्या बढ़ जाएगी। जो प्रधान बनने वाले लोगों की संख्या है, हम लोगों के काम से उनकी संख्या बढ़ेगी। और इतना तो निश्चित होना चाहिए कि प्रधान और बीडीसी वही आदमी बने जो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का समर्थक, जो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पे विश्वास लगा, जो जनता क्रांति पार्टी पे भरोसा करता हो। इसलिए कि हम पार्टी हैं, हम पार्टी के हैसियत से चुनाव लड़े। हमको प्रधानी और बीडीसी का मात्र उद्देश्य नहीं है। हर पार्टी चाहती है कि हमारा बीडीसी बढ़े, हर पार्टी चाहती है कि हमारा प्रधान की संख्या बढ़े, हर पार्टी चाहती है कि हमारे मेंबर्स बढ़े, हर पार्टी चाहती है कि हमारे जिला पंचायत बढ़े। तो निश्चित वो आदमी प्रधान बनना चाहिए जो आपके पार्टी का समर्थक हो। इस पे भी वरीयता, इसको भी वरीयता मिलनी चाहिए। यदि हमारे पार्टी का समर्थक है, चुनाव लड़ रहा है, तो प्रत्यक्ष न से या प्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। इसमें कहीं दो राय नहीं है। अने तो जिनको लेना है, जिनको लग रहा है कि जनता क्रांति पार्टी से जुड़ने से
यदि हमारा 10 वोट बढ़ सकता है तो जनता क्रांति पार्टी के कार्यक्रम में आए, जनता क्रांति पार्टी पे भरोसा करें, जनता क्रांति पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए 2 कदम चले, तभी तो उसका सपोर्ट करें।